दोस्तों आज हो चुका है 25 मार्च बृहस्पतिवार का दिन यानी गुरुवार का दिन और देश दुनिया से आ रही है बहुत ही बड़ी खबरें। एक एक खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आप लोगों को बाद में पछतावा हो। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में। वेस्ट बंगाल में किसानों के बैंक खाते में जमा होंगे पीएम किसान के 18,000 रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है सबसे बड़ी घोषणा। जी हां, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी बस कुछ ही दिनों में बंगाल के जितने भी किसान हैं उनके सीधे खाते में 18,000 रुपए मिलने वाले हैं। दरअसल हम आपको बता दें ये वही 18,000 रुपए हैं जो ममता बनर्जी ने पिछले 3 सालों में जो किसान को मिलने वाली थी उसे नहीं मिलने दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कोई भी योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होना देना चाहती है, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी जी का। जो अब यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीधे इस सभी लोगों के किसानों में 18,000 रुपए मिलेंगे जो पिछले 3 सालों में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिए गए थे। और हम आपको बता दें सालाना 6,000 रुपए हर एक किसान को मिलेगी जो बाकी के राज्यों में मिलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान लोगों को ममता बनर्जी नहीं मिलने देना चाह रही थी। लेकिन अब जो है जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार खत्म होगी और हमारी सरकार आएगी, इसके साथ ही लोक कल्याण शुरू हो जाएगा। और हम आपको बता दें नई नई योजना जितनी भी शुरुआत पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए की गई थी वो सारी चीजें ममता बनर्जी ने बंद करके रख दी थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सभी योजनाओं पे हम शुरुआत करने लगेंगे और साथ ही जैसे ही हमारे बीजेपी की सरकार बनती है उसके बाद से सारी चीजें खुल जाएगी और सभी चीजें अच्छी होने लगेंगी। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। 1 अप्रैल से मोदी सरकार 12 घंटे कराएगी नौकरी। जी हाँ, घटाएगी वेतन लेकिन बढ़ाएगी पीएफ के बदले पैसे। हाँ, हम आपको बता दें कि ऐसी खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ एक नियम बदल दिए गए हैं। हम आपको बता दें अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए भी यह नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, जहां पर सभी लोग जो 8 घंटे काम करते थे अब उनको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें वेतन घटेंगे लेकिन उनके पीएफ के पैसे बढ़ जाएंगे, यानी कि रिटायरमेंट का यहां पर पूरा ध्यान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से रखा गया है। लेकिन इस नियम में यह भी लागू किया गया है कि जो लोग 12 घंटे काम करेंगे उनको हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा और जो लोग 12 घंटे काम कर लेंगे उसके बाद से अगर आधे घंटे और अतिरिक्त काम करेंगे तो उनको ओवर टाइम में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह का नियम 1 अप्रैल से सभी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू हो रहा है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। कोरोना वैक्सीनेशन को आ रही है सबसे बड़ी खबर। अब 45 से ज्यादा उम्र वाले कोई भी लगवा सकता है कोरोना का वैक्सीन। जानिए कि आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसी करनी है अगर आप सरकार की तरफ से फ्री में कोरोना वायरस का वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं। हम आपको बता दें कि अब पूरे देश में 45 वर्ष से अधिक लोगों को, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन खुल चुका है, जहां पर आरोग्य ऐप में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोविन ऐप हो या फिर आरोग्य ऐप हो, वहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है जो 45 साल से अधिक जिनकी उम्र है। या फिर अगर आप सरकार द्वारा नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोगों को निजी अस्पतालों में 250 रुपए का शुल्क देकर आप कोरोना वायरस का वैक्सीन ले सकते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि पूरे देश में 2 तरीके का कोरोना वैक्सीन मिल रही है, एक है वो है कोवैक्सीन और दूसरी है वो है कोविशील्ड। तो आप चाहें तो दोनों में से किसी भी वैक्सीनेशन को करवा सकते हैं। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने बुढ़ापे में दे रही है हर महीने कमाई करने का मौका। जाने आप भी इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब बुढ़ापे को देखते हुए एक ऐसी योजना के तहत पूरे देश में लागू करने जा रही है जिसके कारण आप पेंशन योजना भी का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग बुढ़ापे के दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए रोजगार भी मोदी सरकार उपलब्ध करा रही है और इसकी शुरुआत वृद्धा आश्रम से की गई है। और जैसे यह कार्यक्रम पूरा होता है और सारी चीजें अच्छी होती है तो पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। इसी के कारण नरेंद्र मोदी जी ने बुढ़ापे को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत बहुत समय पहले से ही की है। लेकिन हम आपको बता दें इसी पेंशन योजना के तहत कुछ एक बदलाव किए गए हैं। अगर जिनकी उम्र अभी भी 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है और बुढ़ापे में हर महीने पैसे कमाना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार की इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना है, जहां पर अटल जी की सरकार के समय से ही चलती आ रही है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की।
अगली बड़ी खबर आ रही है एटीएम की तरफ से। जी हाँ, अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालते हैं, ट्रांजैक्शन निकालते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, तो आप लोगों के लिए कुछ एक नियम बदल गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके खाते में उचित बैलेंस नहीं है, मान लेते हैं आपके उदाहरण के तौर पर आपके खाते में 3,000 रुपए हैं और अगर आप एटीएम से 3,500 रुपए निकालेंगे तो ट्रांजेक्शन वहां पर फेल हो जाएगा और ट्रांजेक्शन जैसे ही फेल होगा तो आप लोगों को बैंक की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना सभी बैंकों के लिए अलग अलग है। यह जुर्माना 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक है। कोई बैंक आप लोगों को 20 रुपए ट्रांजेक्ट करेगा तो कोई बैंक आप लोगों को 25 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर आपका एसबीआई में खाता है और अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है तो एसबीआई आप लोगों से 20 रुपए का ट्रांजेक्शन लगेगा। वहीं अगर एचडीएफसी की बात करें तो आप लोगों को 25 रुपए का भुगतान कराना पड़ेगा। वहीं कोटक महिंद्रा की बात करें या फिर एक्सिस बैंक की तो वहां पर 25 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकारी बैंक वाले 20 रुपए और प्राइवेट बैंक वाले आप लोगों से अधिकतर 25 रुपए का पेनल्टी लेंगे। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। संजय दत्त ने लगवाया है कोरोना का वैक्सीन। जी हां, पहला डोज वो ले चुके हैं और दूसरी डोज की तैयारी में है। दरअसल हम आपको बता दें कि अब जितने भी फिल्म अभिनेता हैं वो सारे लोग अब कोरोना की वैक्सीन लेना शुरू कर दिए हैं। दरअसल हमने आपको बहुत समय पहले ही बताया कि कोरोना की वैक्सीन 2 तरीका से दिए जा रहे हैं। आप लोगों को पूरे देश में 2 तरह की वैक्सीन हमारे देश में दिए जा रहा है। एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। तो हम आपको बता दें कि इन दोनों में सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों वैक्सीन बेहतरीन है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर आप इसे नंबर देना चाहते हैं तो वो कोविशील्ड को दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन साबित होती है। और हम आपको बता दें जितने भी अभिनेता है वो कोविशील्ड की वैक्सीन ही ले रहे हैं। तो अगर आपको भी मौका मिले दोनों में से किसी एक को चुनने का तो आप लोगों को कोविशील्ड की ही वैक्सीन जरूर चुननी चाहिए, क्योंकि इसकी जो एंटीबॉडी की जो क्षमता है बढ़ाने की वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको भी ये मौका मिले तो आप लोग कोविशील्ड की ही वैक्सीन लें। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है आंगनवाड़ी की तरफ से। जी हां, हम आपको बता दें सहायक शिक्षकों के बाद अब आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आप भी आंगनवाड़ी केंद्र में अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, तो सभी महिलाएं आंगनवाड़ी के केंद्र में यहां पर आवेदन कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यहां पर आने वाले 45 दिनों के भीतर ही सभी लोगों को यहां पर नौकरी दिए जा रहे हैं। आप भी अगर एक महिला है तो आंगनवाड़ी में अप्लाई आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 दिनों की आखिरी है और साथ ही हम आपको बता दें इसकी सीमा 21 साल से लेकर 45 वर्ष के बीच के जितने भी महिला हैं वो इसे आवेदन कर सकते हैं। इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया यानी चयन की प्रक्रिया जिनके 10th में या फिर 12th में जिनके मार्कशीट है उन्हीं के मेरिट के अनुसार से यहाँ पर चयन किया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सावधान हो जाइए जिनके पास मेडिकल का स्टोर है। जी हां, हम आपको बता दें पूरे देश में मेडिकल स्टोर के लिए यानी मेडिकल की दुकान के लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। जो लोग मेडिकल का दुकान खोलकर रखे हुए हैं और उनका अगर लाइसेंस नहीं है तो उनके लिए सरकार ने यहाँ पर पूरी तरीके से 10 साल की कैद की घोषणा कर दी है। जी हाँ, अगर आप भी मेडिकल दवा का स्टोर खोल के रखे हुए हैं या फिर अगर आपकी दुकान है और उसका अगर लाइसेंस नहीं है तो सरकार की तरफ से आप सभी लोगों को 10 साल की कैद की सुनवाई कर दी है। और हम आपको बता दें अगर जुर्माने के तौर पर देखा जाए तो सरकार की तरफ से अभी जुर्माना घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जुर्माने अगर देखा जाए तो ये भी लाखों रुपए में जरूर होंगे। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि हमारे पूरे राज्य में, पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का कहना यह है कि 30,000 से अधिक शराब की दुकानें नहीं होगी। यानी कि अगर इसकी गणना की जाए तो 30,000 से जो अधिक यहां पर शराब की दुकानें मिलेंगी उसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि कौन सी शराब की दुकानों को यहाँ पर बंद किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जो पुराने दुकानें हैं वही प्रचलित रहेंगे चलन की प्रक्रिया में, लेकिन बाकी की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। सीएम योगी का कहना है कि अब नए जितने भी शराब की दुकानें हैं अब उसे नहीं खोलने दिया जाएगा। तो कोई भी लोग अब शराब की दुकानें नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि 30,000 की अलंकन जैसे ही पार होगा तो पूरी शराब की दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि कुछ समय पहले दिल्ली की सरकार ने भी यही घोषणा की थी। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की।
अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल को इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में सबसे बड़ी बात कह दी है, 2 मई को दीदी गई। जी हाँ, यह है कहना नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि 2 मई को चुनाव का परिणाम आ जाएगा और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2 मई और दीदी गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ये पूरा बन चुका है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर नीचे हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं। हम आपको बता दें कि सुपर बुधवार पर पीएम मोदी का अटैक हुआ है। भाईपो विंडो से लेकर दुआरे दुआरे का जिक्र किया है नरेंद्र मोदी जी ने। दरअसल नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हमने जितने भी प्रधानमंत्री की तरफ से जितनी भी योजनाएं लाई, उसमें से कोई भी योजनाएं ममता जी ने नहीं चलाने दी हमें पूरे पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस बार अब ममता बनर्जी का कोई भी बात नहीं चलेगी, कोई भी चीजें नहीं चलेगी, क्योंकि अब जो सरकार बनने वाली है वो बीजेपी की बनने वाली है और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी तो पूरी तरीका से जो छवि है वो पूरी तरीका से बदल जाएगी पश्चिम बंगाल की। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वायरस कम जानलेवा है लेकिन तेजी से ये फैल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा फिक्र की बात है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स अगर इस तरह की बातें कहें, क्योंकि अभी अभी लॉकडाउन का माहौल खत्म हुआ था और कुछ कुछ जगहों पे लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है और खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कई जिलों में यहाँ पर लॉकडाउन कर दी गई है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है और शोध के जरिए से यह पता चला है कि इस बार का जितने भी कोरोना वायरस की जो संक्रमण देखे जा रहे हैं लोगों में वो उतनी ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है जो लोगों पर नियंत्रण करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हो सकती है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार का भी कहना है और पूरे राज्य की सरकार को यह कहना है कि अगर आपको जो जरूरत पड़े तभी आप घर से बाहर निकलें, अदरवाइज आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये संक्रमण तो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल सकता है। सभी लोगों में अलग अलग ये संक्रमण देखा जा सकता है कि वो कितनी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है गैस सिलेंडर को लेकर। जी हां, हम आपको बता दें कि अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो शायद आप लोगों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन हम आपको बता दें कि एक ऐसी सूचना आ रही है जो भारत सरकार ने सभी लोगों को यह आगाह किया है कि आप लोग जागरूकता को जरूर रखें और जागरूकता अगर सरकार की तरफ से जो दी जाती है लोगों तक नहीं पहुंचती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बाद में पछताते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आपके भी घर में गैस सिलेंडर आ रही है तो सबसे पहले आप लोगों को तो यह जानकारी मिल ही चुका है कि गैस सिलेंडर का भाव आने वाले 1 अप्रैल में और भी महंगा होने वाला है। और हम आपको बता दें कि महंगाई के इस दौर में सरकार ने बहुत सारे नियम भी लागू कर रहे हैं। अब जो है पाइपलाइन के जरिए सभी लोगों के घर घर में गैस सिलेंडर के बजाय पाइपलाइन के द्वारा गैस प्रोवाइड की जा रही है और इसके लिए सरकार ने कुछ एक राज्यों में शुरू भी कर दिया है। और हम आपको बता दें कि अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, चाहे वो उज्जवल योजना के तहत आए, तो हम आपको बता दें गैस सिलेंडर किसी कारणवश लीक होता है, उसकी पूरी जो क्लेम है आप कंपनी के ऊपर कर सकते हैं। आप किस कंपनी का गैस सिलेंडर लेते हैं, चाहे वो एचपी का हो, इंडियन का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो, तो हम आपको बता दें सरकार का यह कहना है कि अगर आपके घर में गैस सिलेंडर फट भी जाता है और साथ ही किसी कारण अगर लोगों की मौत भी हो जाती है, किसी परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाती है, तो वो 50 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि गैस सिलेंडर से जुड़ी अगर कोई भी ऐसी घटना आपके घर पर होती है तो तुरंत ही आप एफआईआर करवाएं। जी हां, पुलिस थाने में जाकर एफआईआर करवाएं, उसकी एक कॉपी आप खुद लेकर आएं और साथ ही साथ आप कंपनी के ऊपर क्लेम करें जिससे आप लोगों को मुआवजा मिल सके। तो इस तरह का जो जानकारी है पूरे देश में सभी लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप लोगों को भी किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में। तो आखिरी खबर है कि अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, बस आखिरी समय 6 दिन का बचा हुआ है। तो अगर आपने लिंक नहीं करवाया तो जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक लिंक नहीं करवाया तो किसी भी तरह का सरकारी जो भी सुविधाएं मिलती है, योजनाएं मिलती है, उसका आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। यहाँ तक नहीं बल्कि आप लोगों का जो आधार कार्ड है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है या फिर पैन कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और पैन कार्ड अगर आपका डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जो आप लोगों को फिर से इसे एक्टिवेट कराना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट में जाकर आप लोगों को यहां पर कराना होगा। अगर नहीं भी होता है तो आप लोगों को दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ सकता है।